हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th के प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन से कुछ आंकिक प्रश्नों के हल समझाने वाला हूं। दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा और आंकिक प्रश्नों के हल को समझिएगा, तो आप इस तरह के किसी भी आंकिक प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब था बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर था कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक गोली एक लक्ष्य की ओर 55 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। यदि लक्ष्य से गोली के टकराने की ध्वनि गोली के दागने के 7 सेकंड पश्चात सुनाई दे, तो लक्ष्य की दागने के स्थान से दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, पहले हम इसको फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिएगा, एक गोली है। यह गोली जो है आपकी दागी जाती है यहाँ से एक लक्ष्य की तरफ। मान लीजिए कोई लक्ष्य है, इस लक्ष्य की तरफ जब गोली दागी जाती है तो इस गोली को यहाँ से टकराकर ध्वनि को लौटने में कुल कितना सेकंड लगता है? 7 सेकंड लगता है। देखिएगा, ये गोली यहाँ से चली और इस लक्ष्य को भेदेगी, और लक्ष्य को जब भेदेगी गोली तो इसका प्रारंभिक वेग जो है ये आपका क्या है? इस गोली का है आपका 55 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? x दूर है। लक्ष्य कितनी दूर है? x दूर है। और जब यहाँ से ध्वनि टकरा कर चलेगी तो ध्वनि का भी कुछ वेग होगा, और ध्वनि का मान लीजिए यहाँ पर वेग दिया है कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ समय जाएगा गोली को टकराने में लगेगा, और कुछ समय लगेगा आपका वहाँ से ध्वनि को लक्ष्य से चलने में और व्यक्ति तक पहुँचने में। तो देखिएगा, पहला गोली जब चलेगी तो उसको लक्ष्य से टकराने में कुछ समय लगेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा x दूरी, और कुछ समय लगेगा ध्वनि को वायु में चलकर व्यक्ति तक आने में। तो देखिए, मान लीजिए कि गोली जो होती है वो लक्ष्य से t1 समय में टकराती है, और जो आपका ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि जो है आप तक आने में यानी कि व्यक्ति तक आने में t2 समय लेती है। और कुल समय कितने के बराबर है लिखेंगे। माना गोली को लक्ष्य से टकराने में t1 सेकेंड तथा ध्वनि का व्यक्ति तक पहुंचने में t2 सेकेंड का समय लगता है। अतः t1 प्लस t2 कुल मिलाकर कितने सेकंड में ध्वनि व्यक्ति तक पहुंचती है? 7 सेकंड में। कितने समय में? 7 सेकंड में। कुल t1 और t2 मिलाकर यहाँ से कुछ समय लगता है गोली को पहुंचने में लक्ष्य तक, और ध्वनि को चलकर व्यक्ति तक आने में कुछ समय लगती है। दोनों मिलाकर कुल 7 सेकंड। तो देखिएगा, आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है। आप मुख्य सूत्र जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय आप ये जानते हैं। और यदि समय बराबर निकालें तो समय बराबर क्या होगा आपका? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो यहाँ समय समीकरण बना है, इसी को हम हल कर देंगे, हमें पता चल जाएगा यह दूरी। तो देखिएगा, t1 जो है, t1 किसके लिए है? गोली के लिए। तो दूरी क्या है आपकी? x। यहाँ समीकरण में रखेंगे x। चाल क्या है उसकी? 55। गोली 55 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही, प्लस t2 क्या है? t2 देखिए आपकी क्या है? दूरी क्या है? x दूरी। और इसको कौन चल रहा है? ध्वनि चल रही है, और किस वेग से चल रही है? दूरी हो गया x, और चाल क्या है आपका? 330 बराबर 7। इसको हल करेंगे, देखेंगे एलसीएम जब लेंगे तो आप आएगा 330 ही आएगा एलसीएम। 55 और 330 का एलसीएम आता है 330 ही। तो 55 का जब भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 55 छक्का 330 और 6 कम 6x प्लस ये 1 बार जाएगा
x हो जाएगा, एक बार जाएगा 330 से यहाँ 330 और एक का गुणा x इक्वल टू 7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका 7x बराबर 7x बटे 330 बराबर 7। देखिएगा ये हल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7 गुणे 330 पूरे के बटा 7। देखिए 330 क्रॉस गुणा हो गया 7 में और 7 नीचे आया, 7 7 से कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया आपका 330 मीटर। यानी कि जो लक्ष्य है वो कितना दूर है, 330 मीटर है। गोली के दागे जाने से लक्ष्य की दूरी कितनी है, 330 मीटर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बस गोली का वेग आपको पता है, ध्वनि के चलने का वेग, कुछ समय गोली पहुंचने में लगती है और कुछ समय ध्वनि चलकर व्यक्ति तक पहुंचने में लेती है। तो देखिएगा ये बातें दो हैं, दोनों को हमने समय समीकरण बना लिया और समय समीकरण को हमने दूरी और चाल के हिसाब से ये सूत्र लगाकर समय बराबर दूरी बटे चाल से सॉल्व कर दिया, आ गया आपका 330 मीटर। तो दोस्तों इसी के क्रम में हम एक और आंकिक प्रश्न ले रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसी के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 19.6 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बंदूक से एक गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से और दूसरी बंदूक से उसी प्रकार की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो पहला पार्ट है, क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी, यदि टकराएंगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी, और पूछा है गोलियों का मार्ग कैसा होगा। तो देखिएगा 19.6 मीटर ऊंचाई पर, देखिए बात क्या हो रही है, 19.6 मीटर ऊंचाई पर एक 19.6 मीटर ऊंचाई है, ये आपकी पूरी 19.6 मीटर ये ऊंचाई मान लीजिए है। यहीं पर क्या है, एक बंदूक आपकी जो है, बंदूक से एक गोली जो है, एक गोली किस वेग से, एक गोली क्षैतिज की दिशा में आपका 50 मीटर प्रति सेकंड ऐसे फेंकी गई। तो देखिएगा ये इस तरह से फेंकी गई क्षैतिज, तो ये इसका प्रक्षेप का पथ इस तरह से होगा और यह इस तरह से क्या होगी, जमीन पर टकराएगी। और एक दूसरी अन्य गोली है जो यहीं पर है और यह किस वेग से फेंकी गई है, यह क्षैतिज वेग आपका, यह फेंकी गई है 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ये दो गोलियां हैं, दोनों अलग अलग, एक 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है, एक आपका 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। तो पूछा है कि क्या ये दोनों पृथ्वी से टकराएंगी। तो हाँ, पहले का जवाब क्या होगा, क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएंगी। हाँ, ये दोनों गोलियां अवश्य ही पृथ्वी से टकराएंगी। और टकराएंगी तो पूछा है कब, मतलब यदि टकराएंगी तो कितने समय पश्चात और कौन सी गोली पहले टकराएगी। तो देखिएगा इसमें दो गोलियां हैं, दोनों गोलियों का क्षैतिज वेग दिया 50 मीटर प्रति सेकेंड और इसका 100 मीटर प्रति सेकेंड, इसका प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक क्षैतिज वेग दिया है। और देखिएगा ये इसमें ऊर्ध्वाधर गति हो ही नहीं रही है, मतलब ऊंचाई पे कोई चीज़ ऐसे नहीं फेंका जा रहा है, ना तो नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, सीधे क्षैतिज, देखिएगा कौन से वेग से, क्षैतिज वेग से फेंका जा रहा है। तो देखिएगा आपके लिए क्या क्या पता है। देखिए पहले चीज़ लिखेंगे, एक बंदूक की गोली के लिए ऊर्ध्वाधर में गति के द्वितीय समीकरण क्या है। देखिएगा जब कोई चीज़ किसी ऊंचाई से फेंकी जाती है तो उसके लिए होता है h बराबर UIT प्लस नीचे की ओर आई थी तो हाफ GT²। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई है तो माइनस हाफ GT², लेकिन नीचे की तरफ आएगी वो तो प्लस हाफ GT²। गति कैसे हो रही है, नीचे की ओर। गुरुत्वीय त्वरण
कि आपके गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नीचे की ओर, अगर ऊपर की ओर होती तो -12 g t² लगता। तो इसकी इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एच की वैल्यू कितनी है 9.6 इक्वल टू यू आई ऊर्ध्व घटक, ऊपर की ओर ऊर्ध्व घटक यू आई है ही नहीं, यू आई है ही नहीं 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 9.8 और टी स्क्वायर तो देखिएगा 19.6 इक्वल टू 0 हो गया, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। देखिएगा ये आपका क्रॉस गुणा 9.8 9.8 नीचे आएगा तो 19.6 गुणे 2 का क्रॉस गुणा कर दिया है और 9.8 नीचे ले रहे हैं इक्वल टू टी स्क्वायर। देखिए इसको काट देंगे 2 बार जाएगा, 98 दूनी 196, 2 बार जाएगा 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, तो टी स्क्वायर बराबर 4, टी स्क्वायर बराबर 4 और टी बराबर लेंगे तो टी बराबर देखिए वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा। टी बराबर कितना आया 2 सेकंड, कितना लगा समय 2 सेकंड लगा किसको, इस वाली मान लीजिए पहली जो बंदूक की गोली निकली है इसको टकराने में कितना लगा, यहाँ तक टकराने में 2 सेकंड लगा। और देखिएगा इसी प्रकार जो आपकी दूसरी बंदूक है, दूसरी बंदूक की गोली के लिए, दूसरी बंदूक की गोली के लिए के गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से तो देखिए गति का समीकरण फिर से h बराबर यू आई टी मतलब ऊर्ध्व घटक प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिए h बराबर 19.6 बराबर ऊर्ध्व घटक है ही नहीं 0 है इंटू टी इसके लिए प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। इसको भी देखिएगा सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्योंकि सेम एज इसी तरह आ जा रहा है, देखिएगा ये भी सॉल्यूशन, तो सेम एज टी बराबर क्या आ जाएगा 2 सेकंड, कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो देखिएगा यानी कि दोनों साथ साथ टकराएंगी ज़मीन पर। इसको भी सॉल्व किए तो 2 सेकंड, इसको भी सॉल्व किया तो 2 सेकंड। क्यों, क्योंकि देखिएगा इसका वेग जो है आपका क्षैतिज वेग है, यह इस सूत्र में नहीं आया है। क्षैतिज वेग जो होता है ux वो इस सूत्र में आया ही नहीं है। h बराबर हाइट को मापने में h वाले फार्मूले में गति के द्वितीय समीकरण में वो आ ही नहीं रहा है, कौन सा क्षैतिज वेग का घटक 150 कहीं लग ही नहीं रहा है। इसलिए जो समय लगेगा ऐसे कितने भी वेग से आप फेंकिए किसी भी गोली को तो सभी गोलियां समान समय में क्या होंगी, ज़मीन से टकराएंगी। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।